तो देखिए पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, एकदम गौर से और समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, तभी आएगा। ठीक रहे हैं तो उसी काम को 13 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये हमारा जो होता है ना, प्रतिलोम समानुपात का सवाल होता है, पर ये कार्य समय में है कुल मिला के आज। तो इसको हमें सबसे पहले, सबसे बेसिक सवाल है, इसको समझना है। तो पहला है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें पता है चूंकि 18 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करता है, 26 दिन में। ठीक है, यानी 18 व्यक्ति 26 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति, तो अब आप ही बताइए कि जब 18 व्यक्ति किसी काम को 26 दिन में करते हैं, या मान लीजिए कि 18 व्यक्ति ज़्यादा, मतलब 18 व्यक्ति 26 दिन में, तो एक आदमी उस काम को ज़्यादा दिन में करेगा या कम दिन में, तो बताइए। तो समझ सकते हैं कि ज़्यादा ही दिन में करेगा। अब 18 व्यक्ति एक बार में 18 ईंटें ले जाते होंगे, लेकिन एक व्यक्ति तो एक बार में एक ही ईंटा ले जाएगा ना, तो उसे ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब एक व्यक्ति उसी काम को 26 गुणे 18, यानी अगर जब भी ज़्यादा दिन की बात आए कि यानी एक व्यक्ति अगर ज़्यादा दिन कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, गुणा। अगर वही कम होता तब क्या होता, भाग। और ये वाला हमेशा, मतलब ये दोनों इंटू में हो गए, तो एक व्यक्ति बराबर 26 गुणे 18 दिन। अब लास्ट में, अतः हमारे पास कुल कितने व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति। अब हमें ये तो पता है ना कि ये 13 व्यक्ति एक व्यक्ति से तो कम ही दिन में काम करेंगे। इसका मतलब 26 गुणे 18 बटा 13, 13 दूनी 26, 18 दूनाई 36, इस तरह से। तो 36 दिनों में कोई कार्य, मतलब 13 व्यक्ति उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के कई सवाल हैं और कई पेपर में पूछ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे हैं, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इस तरह के और बहुत से सवाल है, जैसे 15 पाइप किसी टंकी को, है ना, जैसे कह दिया जाए कि 15 पाइप किसी टंकी को 18 घंटा में भरते हैं। ठीक है, तो अगर 6 पाइप बाहर निकाल दिया जाए या 6 पाइप बंद कर दिया जाए, तो वही टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। बहुत से सवाल हैं। अभी जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि एक छात्रावास में 32 छात्रों के लिए 44 दिन की भोजन सामग्री है। 10 छात्र यदि बाहर चले जाएं, तो वही भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो जब भी ऐसी बात आए कि बाहर चले जाएं या फिर आ जाएं, तो जब बाहर चले जाएं तब तो घटा दिया जाता है, और जब आ जाएं तब जोड़ दिया जाता है। तो अभी दूसरा सवाल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा हर एक सवाल। जैसे हमने कहा तो सही से समझिए कि अगर एक छात्रावास यानी हॉस्टल में, एक हॉस्टल में 32 छात्रों के लिए 42 दिन के लिए भोजन रखा हुआ, यानी एक स्टॉक है जिस पर 42 दिन ही तक का भोजन है और वो 32 छात्रों के लिए। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि 10 छात्र बाहर चले जाते हैं, तो जब भी बाहर चले जाना या आ जाना, ठीक है, तो जब बाहर चले जाते हैं तो इसका मतलब कि कम हो गए। ठीक है, तो यानी घटा दिया जाएगा। और अगर आ जाए, यानी मान लीजिए अगर उसी की जगह ये होता कि 10 छात्र और आ गए, तब फिर जोड़ दिए जाते। ठीक है, तो हमें पता है कि 32, पहले यहाँ हम जोड़ लेते हैं 32 और नहीं घटा लेते, 10 चले गए तो इसका मतलब 22 छात्र। ठीक है, चले गए इसलिए घटा के यहाँ रख लेंगे 22 छात्र। अब यहाँ से स्टार्ट यहीं से करेंगे, चूँकि 32 छात्रों के लिए, क्योंकि पहले तो स्टॉक तो 32 छात्रों के लिए था ना, 32 छात्रियों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी, 42 दिन। इसलिए एक छात्र के लिए, अब एक छात्र, आप इसलिए मतलब एकदम
अब भाई जरूरी आप समझ ही सकते हैं कि एक छात्र तो उस भोजन को बहुत दिनों तक खाएगा। अब जब भी ज़्यादा दिन तक खाएगा इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने दिन तक खाएगा ना वो। अब लास्ट में हमारे पास बचे कितने छात्र, वो बचे 22, अतः 22 छात्र, अतः 22 छात्र। तो 22 छात्र 42 × 32/22 नहीं कट रहा है यार, यहाँ 11 छात्र बाहर जाना चाहिए। चलिए नहीं कट रहा, इसको हमें 11 छात्र करना चाहिए, यानी 11 छात्र बाहर चले गए, तब यहाँ कितना बचेगा 21। अब कटेगा तो 21 दूनी 42, 32 दूनी 64 दिन। सही है। तो इस टाइप के सवाल आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी समझ लीजिए, और ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस वाले सवाल हैं। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से लगाई जाती है। आप कहीं भी बैच ले लें, कुछ ले लें, लेकिन मेहनत करिए अपने आप खुद, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए। यूट्यूब से बहुत से वीडियो हैं, अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन मेहनत अपनी मेहनत ज़्यादा करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, ढूंढिए। ठीक है, जब तक खुद से सवाल नहीं लगाते आप 50 जगह से पढ़ लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैथ है प्रैक्टिस की, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। अब लास्ट इसी टाइप का एक सवाल है लास्ट, उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सही तरीके से, एक छात्रावास में 45 छात्रों के लिए 80 दिनों की भोजन सामग्री है। समझ सकते हैं। 10 दिन बाद 10 छात्र बाहर चले जाएं, तब वही भोजन कितने दिनों तक चलेगा, यानी। ठीक है, तो जब ऐसी बात आए कि एक छात्रावास में 45 छात्रों यानी 80 दिन की भोजन सामग्री थी, और 10 दिन बाद, तो अब समझिए कि जो 45 छात्र थे वो 10 दिन तक तो लगातार भोजन किए ना। अब 10 दिन के बाद अगर हम सोचें तो अब भोजन हमारा जो बचा है वो 70 दिन के ही लिए बचा, और कितने लड़कों के लिए, यानी कितने छात्रों के लिए, 45 छात्रों के लिए। तो इस समय जो भोजन बचा हुआ है वो 45 छात्रों के लिए 70 दिन के लिए भोजन बचा, लेकिन तब फिर चले जाते हैं 10 छात्र। तो सबसे पहले आप यहाँ आइए और यहाँ पर क्या कीजिए कि दिन बाद अगर है, ठीक है, क्या लिखा, बाद, यानी 10 दिन बाद, तो दिन में से ही दिन को घटाना। ठीक है, तो अभी देखिए 80 दिन का भोजन सामग्री था, ठीक है, और 10 दिन बाद, यानी दिन में ही दिन को घटा दीजिए, तो 10 घटा दिए तो कितने दिन के लिए बचा, 70 दिन के लिए भोजन, 70 दिन के लिए बचा। ठीक है, अब कितने छात्रों के लिए 70 दिन के लिए बचा था, 45 छात्रों के लिए ही 70 दिन के लिए बचा था। ठीक है, अब यहाँ छात्र भी घटा लेते हैं, क्योंकि छात्र बाहर गए हैं, आए तो हैं नहीं, अगर आते तो जोड़ते, अब जा रहे हैं तब फिर घटाएंगे। ठीक है, तो 45 में हम क्या करेंगे, 10 छात्र चले गए तो बचे कितने, 35 छात्र। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 45 छात्रों के लिए ही 70 दिन की भोजन सामग्री थी, चूंकि लगाते हैं 45 छात्रों के लिए, स्टार्ट यहीं से करेंगे। ठीक है, लेकिन दिन 80 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 70। तो 45 छात्रों के लिए 70 दिनों की, क्योंकि 10 दिन तक तो वो लोग खाए ना, अब वो बचा ही नहीं। ठीक है, इसलिए एक छात्र, तो एक छात्र के लिए ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो इसलिए गुणा करेंगे। ठीक है, अतः लास्ट में कितने छात्र बचे हैं, 35 छात्र, 35 छात्र बचे हैं, तो 70 × 45/35, 35 दूनी 70, 45 दूनी 90 दिन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हुआ। तो इस टाइप के जब भी सवाल आए, ये भी कार्य समय के ही सवाल है,
आप ये मत सोचिए कि कहाँ हम पढ़ा रहे हैं, आप ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं दूसरा पार्ट भी बना दूंगा कार्य समय का, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आएगा समझ में। ये बहुत अच्छे सवाल हैं कार्य समय के, और आपको ध्यान देना पड़ेगा इससे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम हाई लेवल के ही क्वेश्चन पूछे, आप बहुत अच्छे से इन सवालों को कई बार नवोदय विद्यालय में पूछे जा चुका है। अब मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसे थोड़ा नहीं हम पढ़ा रहे, मत बस करिए। अभी देखो, चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद कल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो जो बचेगा उस सबको पूरा करा देंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी देखो लास्ट, अब थोड़ा सा कार्य समय की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वैसे ये भी कार्य समय के ही सवाल थे, छोटे छोटे थे। जैसे मान लीजिए कह दिया जाता कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं, तो 2 व्यक्ति यदि बाहर चले गए तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एक सिंपल सवाल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लड़कों को अगर उस टाइप का बताया नहीं गया ना तो नहीं लगा पाता। इसी तरह से हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कह दिया जाए 5 पुरुष तो ध्यान से देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे इसका बेसिक तरीका तो है। तो पहले सवाल समझिए, सवाल क्या है, 5 पुरुष या 7 औरतें किसी काम को 34, कहने का मतलब ये है कि या का मतलब ये होता है कि किसी एक को, है ना, यानी औरत हो चाहे पुरुष हो, कोई एक लगा लो, ठीक है। तो चाहे किसी खेत या काम में 5 पुरुष काम करने चले, ठीक है, यानी हो या तो तुम 5 पुरुषों को लगा लो या तो फिर 7 औरतों को, वो काम 34 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करना है ना कि हमें पुरुष बस, हम क्या करते हैं कि 10 पुरुष और 3 औरतों को साथ में लगाते हैं, तो बताना है हमें कि कितने दिन में ये कार्य पूरा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रिक बताते हैं आपको डायरेक्टली, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ औरतें रख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या है, 5 पुरुष को देखिए, 5 पुरुष फिर 10 औरत, 10 पुरुष, तो ये दोनों हो गए। औरतों में चलिए 7 और 3, है ना। अब क्या करिए कि इसको पलट के यहाँ से यहाँ करिए 10/5, ठीक है, और इसको भी पलट के यहाँ 3/7। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ट्रिक है, याद रखा जाता है। बेसिक तरीका अगर आप कहेंगे तो फिर कल बता देंगे, ठीक है। अभी आप ट्रिक समझिए। अब इनको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 10 + 5, 10/5 + 3/7। अब आप इसको काट भी सकते हैं, 2/1, यानी 2/1 + 3/7, लासा करेंगे तो 7 ही आएगा, 7 × 2 = 14 + 3, तो यानी 17/7। अब एक काम करिए कि इसको पलट लीजिए, पलट लें तो 7/17। अब कितने दिन थे, यहाँ 34 दिन है, तो दिनों से गुणे दिन है, ठीक है। तो दिन कितने हैं, 7/17 × 34, 17 दूनी 34, 7 दूनी 14, ये तो 14 दिन लगेंगे। तो ये था बिल्कुल सरल ट्रिक, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे पुरुष लिख लेना है, 5 और 10, 5 और 10 पुरुष, ठीक है। फिर 7 या 3 से 7 और 3, फिर इनको उल्टा करके, यानी जो नीचे वाला है उसको अंश बनाना है और जो ऊपर वाला है उसे हर। इसी तरह 3/7, फिर क्या करना है, योग कर लेना इनका। जब योग आ गया तो 17/7 आया, फिर उसको पलट लेना है, यानी 7/17 और दिन से गुणा कर देना, ठीक है। तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। कल हम दूसरा पार्ट लाएंगे कार्य समय का, और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी आपका पेपर होने वाला है, इसलिए बिल्कुल पढ़िए। आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखते हैं, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा पढ़ाते हैं हम, लेकिन हमारा इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिए, समझिए और करिए। घर में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस होगा,
ठीक है, तो आप इस मतलब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जो कल अगर हम पढ़ाएंगे तब फिर कल